हेलो दोस्तों। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट का फार्म तो आ ही चुका है, आप लोगों को पता होगा। 12 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है और बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि सर पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या किया जाए, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाए, कैसे हो इसमें। तो जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ आते हैं उसमें उसके लिए तो जो पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की जो बात है उसके लिए घटना चक्र वगैरह पर्याप्त है, और जो भी पीछे के आपने फैक्ट वगैरह नेट वगैरह के लिए पढ़े हों, है ना, वहाँ से कवर हो जाएगा, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। जैसे आज हम बात करेंगे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, इसे एक दो प्रश्न जो है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो प्रश्न, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, यहाँ से प्रश्न आने ही आने, ठीक है। तो आज हम आपके सामने चार पाँच टॉपिक की बात करेंगे, है ना। इसके जो है जवाब आप इसको तैयार रखिएगा, है ना, इन रिटर्न फार्म। जैसे कि हमने पिछली बार इसको गेस किया हुआ था तो ये आ गया था हालांकि, लेकिन इसको इस बार भी पढ़ा जा सकता है ताकि ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है वहाँ पे ये कवर किया जा सके, है ना। जैसे अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो भारत की विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है जो 1947 से लेकर इधर तक पूरा वर्तमान तक किस किस फैक्टर ने उसको जो है फॉर्मेशन दिया, किस तरीके का दिया, और उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ, है ना। भारत की जो विदेश नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसको आपको 5-6 हेडिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर फैक्ट भी डालना पड़ेगा आपको, है ना, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको फैक्ट डालना ही पड़ेगा अगर नंबर लेना है तो, है ना। आप सोचेंगे कि थ्योरी केवल लिख करके, है ना, उसको एलोबोरेट करके चले आए ना, इससे काम नहीं होने वाला है, आपको फैक्ट डालना ही पड़ेगा। जैसे इसकी जो विशेषता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे अगर हम देखें तीन फैक्ट, अगर इसको 3 भाग में सेग्रीगेट करें, भारत की विदेश नीति की जो विशेषता है उसमें हमें जहाँ तक लगता है ये महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है गुटनिरपेक्षता की नीति, है ना, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कह लो। तो जो कोल्ड वार था, शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्षता की नीति उभर के आई वो कितनी महत्वपूर्ण थी, ठीक है, उस समय, और आज जो है वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, यही आपको तैयार रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर दूसरे प्रश्न पे अगर गौर करें, दूसरे फार्म पे, तो भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व जा सकता है, या अलग से गुटनिरपेक्षता की नीति, है ना, के कारण, परिणाम, प्रभाव, है ना, जो भी कहें इसको, इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा आगे चलकर जो भारत की विदेश नीति की इस विशेषता में से मुख्य वो है गुजराल डॉक्ट्रिन, है ना। इसको स्पेशली बोला जाता है अपारस्परिकता का सिद्धांत, अपारस्परिकता का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। अपारस्परिकता का सिद्धांत अगर सीधे शब्दों में कहें तो जैसे ये पड़ोसी, चूँकि जो गुजराल डॉक्ट्रिन था वो पड़ोसी देशों के संबंध में बनाया गया था कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ जो किस तरीके का संबंध बनाया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि भारत जो है जियोग्राफिकली जो है आकार में, जनसंख्या में, इकोनॉमी में, हर तरीके से जो है अपने कल्चरल इम्पैक्ट को ले करके एक ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए भारत को पारस्परिकता का सिद्धांत न अपना करके बल्कि अपारस्परिकता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। ये कब आया, किसने लाया, ठीक है, ये डेट और किस पर्सन के नेतृत्व में ये लाया गया वो जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगला पॉइंट जो है वो है भारत की परमाणु नीति, है ना। भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, तो नो फर्स्ट यूज जो है कितना प्रासंगिक है, क्या
इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो सॉफ्ट पावर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, भारत की जो सॉफ्ट पावर की नीति है उसका महत्व क्या है। ठीक है, ये गुटनिरपेक्षता से भी रिलेट करता है, या आपकी गुजरात डॉक्ट्रिन से भी रिलेट करता है, या आपकी परमाणु नीति से भी रिलेट करता है। तो आपको सारी चीज़ रिलेट करके ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपको तैयार रखना पड़ेगा। और अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस पर हम इस टॉपिक को मतलब कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रॉब्लम है, उस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।